Good evening, G. Very, very good evening. It was a सेकेंड डे भी ग्रीन रहा एंड मार्केट ने कुछ अच्छी चीज की है जो नोटेबल है, जिसको मैं आपके जहन में लेके आना चाहता था. दैट्स द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग आउट दिस वीडियो. अदरवाइज गैप अप गैप डाउन खुलते रहेगा तो वीडियो बनाने में कोई मजा नहीं है. बट देर इज सम सिग्निफिकेंट मूव दैट हैज हैपेंड. This is the daily chart of Nifty, right? As you see over here. All along, अगर आप पीछे देखोगे, I zoom it out, जी. Ever since that it had started falling over here, but उसके बाद इसने एक बड़ा सा छलांग मारा था. This is after the यूएस ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन होने की बात हो रही थी, राइट. 1300 पॉइंट्स का ये छलांग मारा था ऊपर की तरफ, राइट. उसके बाद से अगर आप देखेंगे, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, फिर उसके बाद अगला लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, दिस इज लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है. द लास्ट लोअर लो यहाँ पर था, उसके बाद लोअर है इधर हो गया, फिर उसके बाद लोअर लो इधर हो गया, राइट. In pure price action, I'm talking of the way that the structures are marked on chart, right? तो अभी ये जब इसकी जब बारी आई यहाँ पर, ये लो और लो कटना बंद हो गया, राइट. दिस इज व्हाट विक के वजह से वी कैन से ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल लो. अभी तक क्या हो रहा था, लोअर लो का सिलसिला चल रहा था, right? Lower low, lower high, lower low, lower high. But at this location, when it had started making equal low, then उसके बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाया, राइट. तो आज के दिन उसने क्या किया, आज के दिन ब्यूटीफुली व्हाट इट हैड डन इज, ये जो लास्ट लोअर हाई था, दिस वाज द लास्ट लोअर हाई, राइट. इस लोअर हाई को इसने क्या किया, खूबसूरती से उसका हाई काट के क्लोजिंग जो है उसके ऊपर ही किया हुआ है. क्लोजिंग इज डन अबव लोअर हाई. सो क्या इसका मतलब ये है कि एमएसएस हो गया है? द आंसर इज बिग नो. एमएसएस होने की रूल्स क्या है, द लास्ट स्विंग वॉट एवर द लास्ट लोअर हाई जो रहेगा उसके ऊपर दो डे टाइम फ्रेम के कैंडल्स उस लेवल के ऊपर लगातार कॉन्सिक्यूटिव, आई एम टॉकिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव consecutive candles, two consecutive candles, it has to close above this particular lower high. एक तो हो गया है, तो जिसकी वजह से द आंसर इज स्टिल एमएसएस हैज नॉट हैपेंड. तो अपना कल का अगर खुदा चाहता है कि कल जो है, अगर मैं इसको एक लाइन मार्क कर दूं, देखिए 941.3 जो है लोअर हाई का टॉप है. तो आज का कितना क्लोज किया है, 968. 968 है कि नहीं, 968.25, राइट. सो कल के दिन किसी भी हालत में 941.3 ये जो है इसके ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज होनी चाहिए. आई एम टॉकिंग ऑफ ऑन क्लोजिंग बेसिस.
अगर वो हो जाता है, देन ऑन डे टाइम फ्रेम भाई एमएसएस हो गया है। नॉर्मली क्या करता है, अगर समझ लीजिए कल के दिन ये कर लेता है, अज्यूमिंग दैट इट डज इट टुमारो, ओके, तो उसके बाद एक डी पर पुल बैक लेता है, एक कैंडल हो या फिर दो कैंडल हो, वॉट एवर इट इज, इट विल टेक अ डीपर पुल बैक। वो कितना लेता है बोलना मुश्किल है, बट नॉर्मली इट टेक्स टिल अबाउट 61.8। एट दैट पॉइंट जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स है, आप लोग अगर अंदर जाना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को जो है अगले ये जो लेवल्स आएंगे वो लेवल्स तक आप आराम से कैच कर पाएंगे, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इवन मल्टीपल, एक और दो भी कर लेंगे, यू नो, दैट शुड सफाइज द रिक्वायरमेंट, दैट इटसेल्फ विल गिव यू गुड अमाउंट, लाइक 1000 पॉइंट का मूव जो है आराम से आपको मिल जाएगा। बट विल हैव टू सी, अगर कल के दिन इसके नीचे क्लोज हो जाता है, ओके, देन ऑल ओवर इट हैज टू रीडू द होल थिंग। जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा फिर देखना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर जो है दोबारा उसको दो कैंडल जो है क्लोज करना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट योर नोटिस, दैट this is a good development as far as bulls are concerned, right? So the double bottom, if at all that it has formed, then this has to come tomorrow. उसके बाद एक डीपल पुल बैक लेने दो, डीपल पुल बैक पे जो है हम एंट्री ले लेंगे, फिर जो है ऊपर के लिए आराम से गाड़ी चलते जाएगा, राइट। देन बाय ऑन डिप्स हो जाएगा मार्केट। कब तक होगा, जब तक अगला जो है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में जो है अभी भी इट इज इन टेक्निकली बेरिश जोन। अगर आप वीकली वाला देखेंगे, क्योंकि जब तक वीकली बुलिश नहीं होता है तब तक डेली बुलिश होके फायदा नहीं है, फिर जो है फिर एक बार एमएसएस होने के बाद फिर वो नाटक शुरू हो जाएगा। देखिए वीकली का तो कहाँ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। वीकली का जब तक आपका समवेयर इस लोकेशन पर आ जाएगा 26,000 से 26,400, तभी जो है एमएसएस हो पाएगा ना वीकली टाइम फ्रेम, तब तक नहीं हो पाएगा। तो दिल्ली बहुत दूर है वीकली के लिए, डेली ही करते रहेगा, कम से कम कहाँ तक करेगा करके फिर आ जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर संभल कर जो है फिर ऊपर दौड़ेगा, वो देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन as far as weekly is concerned, we can't expect it so soon for it to do the MSS because of the energy crisis that we are still in, and there are chances that, you know, if God wishes, God willing, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाता है, और दूसरा वाला भी और एक स्ट्रेट है ना, उसका नाम अल शदाब या समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, यमन के पास है, देखिए सऊदी अरब वाला, तो वो वाला भी खुल जाता है, देन नथिंग लाइक इट। देन आपका करीबन 60-65 यूएसडी अगर आ जाता है क्रूड, तभी मामला ठीक हो जाएगा। तब तक जब तक 100-110 चल रहा है भाई, कुछ उम्मीद मत करो फिलहाल। ये भले ही डे टाइम फ्रेम पे करते भी रहेगा तो फिर देर आर चांसेस दैट इट विल स्लाइड डाउन फर्दर because of the crude. So let us see what it does. So this is the good thing that I wanted to share as far as Nifty is concerned. Okay. And जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज यूएस मार्केट की बंद है क्या, हो सका, हाँ यूएस नहीं अभी शुरू हो गया है, विच मीन दैट यूएस मार्केट जो है ईस्टर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है जैसा यूरोपियन मार्केट कर रहे थे। यूएस ये देख रही क्रूड ऑयल 98 था, 98 से 112 चले गए। इवन यूएस ऑयल, आई एम नॉट इवन टॉकिंग ऑफ ओमान वाला, ओमान वाला कितना है पता नहीं है, ओमान वाला देख ले, ओमान क्रूड, ओमान क्रूड फ्यूचर्स ये वाला होगा,
एंड इसके लिए वीकली लगाना पड़ेगा। नहीं, नॉट, हाँ, ये वाला ना, करेक्ट। ये देखिए कितना गिर गया है, हाँ, नॉट बैड। 172 समथिंग चिल्लर पे था पिछली बार जब हम देखे थे। 173। ओके। तो अभी चल रहा है 111, काफी कुछ गिर गया है। एंड इसका रेंज है करीबन, यहाँ पर अगर बॉटम कहाँ से उठा है, 60 से निकला था गाड़ी, 173 तक चले गया था, अभी 111 पे है, फिर भी ऑलमोस्ट डबल पे ही चल रहा है। कम से कम 80 के पास भी आ जाता है तो बेहतर रहेगा, लेकिन आएगा कि नहीं पता नहीं। हम्म, तो लेट अस गो टू बैंक निफ्टी। ये वीकली है, हाँ। बैंक निफ्टी का अभी एमएसएस नहीं हुआ है। एमएसएस मतलब इवन लास्ट स्विंग जो है आपका, यहाँ पर बैठा हुआ है, ये 54,200 करीबन रहेगा। वो जब क्लियर होगा तभी जो है ऊपर के लिए मामला तैयार हो जाएगा, तब तक जो है, भले ही ये डोजी बना हुआ था, बट दिस कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। डबल बॉटम तो बनाया हुआ है, लेटेस्ट से यहाँ तक जाने के बाद ये नीचे उतरता है ऐसा कि सस्टेन होके फिर ऊपर फटता है, इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा तभी, 54,200 जो हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तभी जो है ऊपर के लिए हम मान सकते कि हाँ भाई एमएसएस होने की चांसेस है। इस महीना भी लगता है कि निकल जाएगा, इसी चक्कर में थोड़ा बुल का रन शुरू होने के लिए हो सकता है कि अगले महीने से पॉसिबल होगा, लेकिन no, there is a saying, no, sell in May and go away. नॉर्मली एफआईआई मई में बहुत सेलिंग करते हैं, वैसे क्या छोड़े बोल के जबरदस्त तो सेलिंग कर ही रहे हैं लगातार, पिछले साल से जो है एक ऑलमोस्ट 14 महीना हो गया उनको जबरदस्त सेलिंग करते हुए। 75 मिनट्स, 75 मिनट्स में तो एमएसएस हो गया है, तो एमएसएस होता है तो अगला टारगेट तो ये होगा ही, वही तो हम बात कर रहे थे 54 वाला। सो 75 मिनट्स लुक्स क्वाइट पॉजिटिव ओवर हियर, दो कैंडल्स ऊपर क्लोज हो ही गए हैं। सो कल के दिन एक डीपर पुल बैक लेता है यहाँ तक अगर, उसके बाद जाना चाहिए इधर। सो एंट्री यहाँ पर, ये लाल वाला कैंडल याद रखिएगा या फिर ये वाला लाल वाला कैंडल याद रखिएगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट लेगा वो। That's it G from my end. So let us see what market would do tomorrow and then देखते हैं क्या करेगा, है ना। चलिए, have a great evening, take care of yourself, bye bye।